वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख़याल। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़यादत की तारीफ़। कहा, इस नई इक़्तिसादी क़ुव्वत ने दो तरफ़ा सरमायाकारी और ताउन में इज़ाफ़े के इम्कानात पैदा किए। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। PTI का हुकूमत को तहरीरी मुतालबात देने से इनकार। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, जो बातें इजलास में हुई वही हमारे मुतालबात समझे जाएं। इजलास के मिनट्स बन चुके, कागज़ देना या ना देना फॉर्मेलिटी होगी। हुकूमती कमेटी को असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दिया। कहा, नई शराइत ने मुज़ाकराती कमेटी के अगले इजलास को गैर यकीनी बना दिया। £190 मिलियन केस का फैसला कल सुनाया जाएगा या नहीं, सूरत हाल कन्फ्यूजन का शिकार। अदालती ज़राए का कहना है, अभी तक फैसला सुनाने की तारीख में तब्दीली का मालूम नहीं। बानी PTI के वकला को भी अभी तक फैसले की तारीख बदलने का नहीं बताया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार। जनूबी अफ्रीका ने दोबारा बैटिंग दे दी। प्रोटीज के 615 रन्स के जवाब में पाकिस्तानी टीम 194 रन्स पर ढेर। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 421 रन्स का खसारा। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन्स बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने चौथी विकेट के लिए 98 रन्स जोड़े। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर आउट हुए। सलमान आगा 19 रन्स बनाकर चलते बने। रबादा की 3 विकेटें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबता। ओपनर की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, साइम अयूब के तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी हैं। लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम अयूब स्टाइलिश, ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उधर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का भी साइम अयूब को फ़ोन। मैच के दौरान लगने वाली चोट बारे दरियाफ्त किया। साइम अयूब की जल्द सेहत याबी की दुआ भी की। मुल्क भर में जाड़े की धूम। पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में आसमान से मोतियों की बरसात। बालाई इलाकों रटू, नासिराबाद, कलालोट, छूगाम, चमरूद, फोफन में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मीर मलिक, बटवाश, गुजेर, घसाट, चिचड़ी की वादियों में भी सफ़ेदी छा गई। सयाहती मकामात काला पानी, शोंतर पास, रामा, देवसाई और अल्लाह वाली झील के तमाम ज़मीनी राबते मुनक़ता। सवात में कालाम, महोडंड और दीगर इलाकों में बर्फबारी। लोग घरों में महसूर। चित्राल, दील, सवात, पिशावर, मानसहरा समेत KP के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में मतला अबर आलूद। सूबाई दारुल हुकूमत में बूंदाबांदी ने सर्द मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। गुजरांवाला में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। कुरम के हालात को शर पसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। IG पुलिस और चीफ सिक्योरिटी में सरबराही में कोहाट में बैठक। कुरम में अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखने का फैसला। टल पारा चनार रोड को भी जल्द आम ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए काफिले को सिक्योरिटी देने पर गौर। काफिला न जाने से पारा चनार में अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है, सिक्योरिटी क्लियरेंस पर ही काफिला रवाना होगा। उधर पारा चनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज़ भी जारी। DC कुरम पर हमले के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। उधर डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक बार फिर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहती है वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर अहम इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लिया जाता। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जाने लगी। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल न रही तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। हुक्मरानों की रविश समझ से बालातर है। मुल्क को आइनी तर्ज अमल पर चलाना सबके लिए बेहतर होगा। मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मरीदके में तकरीब से खिताब। कहा बानी PTI के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर की कोई गुंजाइश नहीं। एग्जेक्टिव ऑर्डर मार्शल लॉ में होता है। ये जमहूरी दौर है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। इस पर किसी गैर मुल्क का असर नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं KP हुकूमत ने एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। उनकी आखिरी कॉल भी मिस कॉल साबित हुई। बलोचिस्तान के सूबाई हल्का PB 45 कोयटा 8 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार उस्मान परकानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां। शुरका से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कश्मीरियों की जिद्दोजहद तकमील पाकिस्तान के लिए है। कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर को नाकाबिल तकसीम वहदत समझते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आलमी बरादरी को उनके वादे याद दिला दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है फतह हमारा मुकद्दर है। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम को बिजली बिलों से मुस्तकिल रिलीफ का वादा पूरा। पंजाब में वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम में रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। सूबे भर में 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिल सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है सोलर पैनल की फराहमी से आवाम को बिजली के बिलों में खातिर खा रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। पाक बहरिया 9वीं अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। 9वीं बैनुल अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगी। रवां बरस अमन 2025 मशकों की सबसे ख़ास बात नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का अमन डायलॉग होगा। मशकों में पाक मैरीन्स काउंटर टेररिज्म के हवाले से महारत का मुजाहरा करेंगे। अमन मशकों के दौरान 11 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगा। पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और शरीक ममालिक के दस्ते फ्लाई पास्ट में शिरकत करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 11 जाली अद्वियात का इंकशाफ ड्रैप ने तस्दीक कर दी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर रिकॉल अलर्ट जारी। ड्रैप के मुताबिक जाली अद्वियात मुख्तलिफ फार्मा कंपनीज के ब्रांड्स के नामों पर तैयार की गई। बायोमॉक्स नामी एंटीबायोटिक्स कैप्सूल का भी एक बैच जाली। नज़ला, जुकाम, खांसी और एलर्जी के 3 सिरप के 3 बैचेस जाली करार। जाली अद्वियात की अफादियत गैर वाज़े और इलाज मुतासिर हो सकता है। जाली अद्वियात सप्लाई चेन की जामिया तहकीकात की हिदायत। चीन का भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज़ के क़याम का ऐलान कर दिया। चीन ने यह ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया। चीनी पेशरफ्त पर मोदी सरकार सीख पा। जुमे को चीनी हुकूमत से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। भारतीय हुकूमत कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने गुज़श्ता माह बीजिंग का दौरा करके सरहदी इलाकों पर मुज़ाकरात किए थे। दिफाई माहिरीन का कहना है चीन भारत सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकती है। मेरा काम वक्त तो मुकम्मल नहीं पूरा हो सकता, जिसकी वजह से क्लाइंट नाराज़ होते हैं और पहले से भी
काफ़ी ज़्यादा करंट में से कम हो गए हैं और इनकम भी बहुत कम हो गई। इंटरनेट हमारी जो है ना रोज़मर्रा ज़रूरत का एक अहम हिस्सा है। हमारे हर काम से लेके हमारे छोटे से काम से लेके बैंकिंग से लेकर हमारे स्कूल जो है बच्चों की स्कूलिंग तक सारे इंटरनेट से अब इस वक्त मुंसलिक हो चुकी है। तो ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात है, हमें घंटों घंटों बैठना पड़ता है। स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स के बिजनेस को पीछे धकेल दिया। ई कॉमर्स और आईटी से वाबस्ता सार्फिन परेशान। इंटरनेट से वाबस्ता छोटे कारोबार भी शदीद मुतासिर। मिनटों का काम घंटों में महदूद हो गया। इंटरनेट सार्फिन कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क चीन ने 6G से हैवी डाटा ट्रांसफर करने का तजुर्बा कर लिया। हमारे यहाँ 4G इंटरनेट भी रिंग रिंग कर चल रहा है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कैसे पूरा होगा? इसराइल गजा में जिंदगी का वजूद मिटाने पर तुल गया। गजा पर इसराइली फजाई हमलों में 41 अफराद शहीद, 35 जख्मी हो गए। इसराइल की शिमाली गजा में दहशतगर्दी से 27 अफराद शहीद हुए। इसराइली फजाई हमलों के बाद इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। शिमाली गजा में कमाल उद्वान और बैत हनून अस्पताल पहले ही बंद हो चुके हैं। अमरीका की इसराइली हुकूमत की पुष्टपनाही जारी। जो बाइडेन इंतजामी ने इसराइल को $8 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। उधर इसराइल में सैकड़ों अफराद के कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा। हमास ने गजा में कैद इसराइली खातून फौजी की वीडियो जारी कर दी। लेरी अल-पाक ने अपने बयान में कहा, इसराइली हुकूमत को कैदियों की रिहाई की परवाह नहीं।